हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्कूल्स की डिफरेंट इक्विपमेंट्स निकलती हैं उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है वो आप कैसे फिल करेंगे और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, इंक्लूडिंग आपको कौन कौन से फेजेस में से गुजरना पड़ेगा सो डैट आप डीएवी में जॉब गेन कर सकें, उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। तो अभी ये मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ डीएवी इंस्टीट्यूशन उड़ीसा की ले रहा हूँ। उड़ीसा स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं उनका ये एग्ज़ाम लेती है, जो भी एजेंसी को ये दिया जाता है टेंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर की रिक्रूटमेंट नोटिस है। इसमें दिया गया है उड़ीसा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स टू ड्रा पैनल्स for recruitment against existing future vacancies for session 23-24 in DAV school under districts। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगी, जैसे मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, जैसे अभी मैक्सिमम स्टेट्स में एप्लीकेबल हो रहा है टेस्ट वगैरह लेना। तो जो भी आपकी स्टेट रहेगी उसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो पोस्ट होंगी वहाँ पर वैकेंट, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आफ्टर ये जो इनका प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग, प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिटेल्ड जो इनका इंफॉर्मेशन शीट है वो नीचे है। फ़ीस जो भी ये सेट करेंगे वो होगी, वैसे इनकी 500 है। तो लास्ट डेट्स वगैरह इनकी, ये सारा प्रोसेस नियर अबाउट 15 डेज़ का ऑनलाइन अप्लाई टाइम होता है और विद इन 15 डेज़ ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ये देखिए जैसे ये जो स्कूल्स हैं उड़ीसा के हैं, उड़ीसा में जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अंगुल डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं या हायर सेकेंडरी हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी स्कूल्स का नाम है, ये आप देख सकते हैं जो जो स्कूल्स हैं। और उन स्कूल्स में कौन कौन सी पोस्टें हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। पीजीटी की ये सारी पोस्टें हैं, टीजीटी की सारी पोस्टें और पीआरटी की सारी पोस्ट, इंक्लूडिंग पे स्केल भी आपको बता देता हूँ। अगर 6 पे चल रहा है उस स्कूल में तो 6 पे के अकॉर्डिंग आपका वहाँ सैलरी होगा, अगर 7th पे है 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी होगा। इंक्लूडिंग जो भी आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन रहेगा, जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी होगी यहाँ पर। एंड ये देखिए नॉन टीचिंग स्किल में आपका लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है। अदर पोस्ट ऑन द कंसोलिडेटेड सैलरी में बी रेगुलराइज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2-3 years सब्जेक्ट टू बी वेरी गुड परफॉर्मेंस। और ये एडहॉक बेसिस पर भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, परमानेंट बेसिस पर भी। यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि 2 या 3 साल के अंदर आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा और जो आपकी कंसोलिडेटेड सैलरी है उसके अकॉर्डिंग वो कर देंगे। बाकी पोस्टें भी यहाँ पर बताई गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ड्राइवर्स की यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स है, सॉस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जर्नल, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पर आपको पता है फॉर्म फिल होता है, उसके अकॉर्डिंग सारी आपकी डिटेल्स वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस में होगा। यहाँ पर दिया गया है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ आउटसाइड स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से अगर उड़ीसा में मैं अप्लाई करूँगा उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो होगा। इसको आप रीड कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। ए कैंडिडेट फर्निशिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विद ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट शैल आल्सो फर्निश न्यूमेरिकल इक्विवेलेंसी और ग्रेड पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जाम बॉडीज़। तो उसको आपने जो भी है फर्निश करना है। CGPA है, OGPA है, SGPA के अकॉर्डिंग आपने करना है। राउंड ऑफ करके आपके मार्क्स होने चाहिए जो भी आप उसमें फिल करेंगे। अपॉइंटमेंट 49.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50%, मतलब आपका पूरा 50% होगा तभी वो 50% मानेंगे। अगर आपका 49.99 है तो आपको 50% में नहीं लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं 44.99 है, उसको ट्रीट किया जाएगा, विल बी ट्रीटेड लेस देन 45। The date of declaration of a result issue of marks shall be deemed to be the date of occurring qualification and 3 there shall be no relaxation in this account। so उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट इशूइंग मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ायरेबल फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका रहेगा गार्डनर्स
और ड्राइवर्स के लिए उनको छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। द कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट हैविंग प्रीस्क्राइब एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉट क्वालिफाइड CTET, जो इसमें PTET नहीं मैटर करता, बिकॉज PTET पंजाब का होता है, बाकी जो स्टेट का होता है वो डिपेंड करता है वो उसमें लेते कि नहीं लेते। वो रिस्पेक्टिव पोर्ट्स के नीड नॉट टू बी अप्लाई वो कर सकते हैं, नहीं है तो वो नहीं कर सकते। बाकी क्राइटेरिया जो भी है वो डिपेंड करता है। नया जो नोटिस आता है, ये मैं उनका नोटिस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पंजाब का रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या वो नोटिस में बताते हैं। DIV रीजनल डायरेक्टर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ एनी कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट इज कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, वो नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। नाउ मेन क्वालिफिकेशन, PG के लिए आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एंड BEd डिग्री होनी चाहिए आपके पास। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी MCA MTech होनी चाहिए 50% मार्क्स इंक्लूडिंग BTech डिग्री होनी चाहिए और गुड कमांड होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इज एसेंशियल। MSc डिग्री के लिए इन बायोकेमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। TGT के लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो PGT के लिए थी। PGT में सबसे पहले तो आपको बताया आप ग्रेजुएट होने चाहिए, BEd होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, आपके पास CTET होना चाहिए और कोई से इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए जैसे PTET। TGT अगेन पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद आपका यहाँ पर बताया गया BEd वगैरह होनी चाहिए। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। देन BCA MCA, उसके बाद क्लियर्ड CTET OTET और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इसमें हो सकता है। वही गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश की और कंप्यूटर होना चाहिए। PRT के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज सब्जेक्ट्स एंड BEd होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। CTET OTET होना चाहिए। जो भी आपका टेस्ट रहेगा, यहाँ OTET है, आपका PTET हो सकता है। PRT फिजिकल एजुकेशन का बताया गया है, कंप्यूटर साइंस का बताया गया है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्री प्राइमरी टीचर के लिए बताया गया है आपकी एंटिटी होनी चाहिए और इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी जो आपका है 10th और 12th उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए इंक्लूडिंग DLED होनी चाहिए। ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। बाकी जो लैंग्वेज है होनी चाहिए। बाकी काउंसलर की पोस्ट है, म्यूज़िक की पोस्ट है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये नोटिस ले सकते हैं। ये सारा कुछ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेन चीज़ पर आते हैं, और आपका ये जो फॉर्म सैलरी, सबसे मेन है सैलरी। देखिए अगर तो 6 पे कमीशन है तो सैलरी आपकी ये रहेगी अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, और आपका 6 पे ये रहेगी सैलरी। लेकिन 7th पे है तो आपकी मेरे ख्याल से 40,000 प्लस आपकी सैलरी चली जाएगी अगर 7th पे। 6 पे के अकॉर्डिंग है। 6 पे का वीडियो मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा उसमें मैं सारा प्रोसेस बता दूँगा। तो ये आपका पे स्केल रहेगा। ये देखिए नाउ डेट्स वगैरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 लेवल्स होंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट या CBT होगा। पहले रिटन टेस्ट होता था, अब CBT होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा पैनल के सामने, और थर्ड सबसे मेन आपका डेमो टीचिंग होगा। ये आपका जो वहाँ पैनल होता है उनके सामने भी हो सकता है, अदरवाइज़ आपका क्लासेस के सामने भी ये डेमो टीचिंग हो सकती है। वो देखेंगे कि जो पर्सन है एलिजिबल है या नहीं है टीचिंग के लिए। तो ये प्रोसेस रहेगा। फॉर्म फिलिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन होता है आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, अगर मैं बात करूं PRT और TGT की क्लास जो भी आपका टीच करते हैं, मतलब PRT होता है 3rd to 6th, 6th 7th इसमें आपकी NCERT की बुक चलेंगी, और दूसरा जो आपका TGT रहेगा वो 8th 10th तक होता है, वो भी आपका NCERT चलेंगी। लेकिन +1 +2 के लिए आपकी CBSE बुक्स आप फॉलो करिए, और जो भी इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा। इंटरव्यू ठीक ठाक होता है इनका, ज़्यादा टफ नहीं होता, बट ये है कि आपके बेसिक जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा, कैसे
उसमें आप एलिजिबिलिटी आपकी पता लगेगी। उसके बाद वो स्कोर कार्ड आपको मेल पर आएगा, आपके टेक्स्ट मैसेज आएगा। वो स्कोर कार्ड आप क्या करेंगे, आपको कॉल आएगी या आपने कॉल करना है, स्कूल कैसे चूज़ करेंगे, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो करिएगा, ग्रुप में आपको मैं ज्वाइन करा दूँगा। तो ये सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।